तो साथियों, एक वर्ग विशेष के लोग पहले ईंटा रखते हैं, फिर 10 ईंटा, फिर 200 ईंटा मजार बन जाती है। जहाँ लोग आते जाते नहीं हैं, जहाँ हिंदू सोच नहीं सकता है, वहाँ उनकी मज़ारें बन जाती हैं, मस्जिदें बन जाती हैं। ऐसी एक घटना हम ला रहे हैं बांदा डिस्ट्रिक्ट की नूरी मस्जिद। 135 साल पुरानी मस्जिद थी। थोड़ा छोटी सी मस्जिद बनी हुई थी। अब उन्होंने मस्जिद के नाम पर जो है उसको बढ़ाते चले गए। जो 10, 20, 50 मीटर आगे बढ़ा सके, इधर बढ़ा सकें, उधर बढ़ा सकें। हुआ ये कि वहाँ पर सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा था और उस जद में जो है वो नूरी मस्जिद भी आ गई। अब मुल्ला मौलवी बगावत में खड़े हो गए, नहीं यहाँ तो नहीं होगा, किनारे से आप सड़क ले जाएं, ये हो जाए वो हो जाए। आप जानते हैं कि ये धर्म विशेष के लोग जो है धर्म के नाम पर, मस्जिदों के नाम पर किस तरह से संगठित होते हैं। एक आवाज़ के साथ हजारों हजारों लोग इकट्ठा हो जाते हैं और ऐसे इकट्ठा भी नहीं हो जाते हैं, पूरी तौर से बलवा करने के लिए, मारपीट करने के लिए, ईंटा पत्थर गोली बारूद चलाने के लिए, कत्लेआम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसका जीता जागता भी संभल का मामला हुआ है। वो तो पुलिस अगर इतनी सजग न होती, एसीपी अनुज चौधरी अपनी टीम के साथ सजग न होते तो कितने पुलिस वाले काल कलवित हो गए होते। शायद आज अनुज चौधरी या उनकी टीम आज हमारे बीच में न होती। अगर जो बच्चे होते तो हो सकता है कि अपंग होते, सारी ज़िंदगी के लिए अपंग होते। अब मामला जो है ये बांदा कानपुर स्टेट हाईवे पर बनी 135 साल पुरानी नूरी मस्जिद का अवैध हिस्सा 22 फुट ढाया गया। भाई सड़क चौड़ी हो रही थी। वो लोग कह रहे थे नहीं, सड़क चौड़ी भले हो लेकिन मस्जिद का एक टुकड़ा जो है आप एक ईंट नहीं छुएंगे। मामला हुआ, इंक्वायरी की गई, जानकारी की गई। तो पता चला कि नहीं, अभी 3 सालों में ही ये 22-24 फुट जो है चौड़ीकरण कर दिया गया है। लेकिन मुस्लिम पक्ष मान नहीं रहा था। लेकिन प्रशासन की ये जानने में जुटा हुआ था क्या ये नाजायज़ कब्जा है। तो जब नगर पालिका या हाईवे या देखा गया कि सरकारी ज़मीन पर कुछ है, तो पता चला नहीं, 22-24 फुट जो है सरकारी ज़मीन पर बना हुआ है। ये बहुआ फतेहपुर के हाईवे ललौली कस्बा निवासी नूरी मस्जिद है। फिर सरकार ने जो है, प्रशासन ने 17 अगस्त को नोटिस दी और 24 सितंबर को जो है पूरे अमला के साथ जो है इलाका को जो है पूरी छावनी बना दिया गया। भाई छावनी बनाने का अब पुलिस भी क्या करे? भाई पुलिस क्या करे आप बताएं? अगर एक आधे पुलिस वाले हों, दर्जन 2 दर्जन पुलिस वाले हों तो ये इकट्ठा हो जाएंगे हजारों तादाद में और सारे पुलिस वालों को भून करके रख देंगे। आप इनके हौसले देखिए, गलत काम करेंगे उस पर भी दादागिरी। ये भारत देश है, ये हिंदुस्तान है और यहाँ बहुसंख्यक समाज जो है हजारों हजारों सालों से अमन चैन से रह रहा है और इसने दूसरे धर्म वालों को भी बराबर का सम्मान दिया, रचाया बसाया और उनका हर तरह से ख्याल रखा। जिस देश में मस्जिद नहीं होनी चाहिए वहाँ मस्जिद और गिरजाघर तक बने। लेकिन उन लोगों ने इस देश के जो है आपसी फूटन की वजह से इनका जो है धंधा पनपता रहा, चलता रहा, धर्म परिवर्तन होते रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदू संगठन आओ तो सब बावबेला मचाएंगे, लेकिन हिंदू संगठनों में, हिंदू धर्म में जो आपस में कुरीतियां हैं उसके सिलसिले में कभी कोई बात नहीं करेंगे। और यही चाहा करते हैं दलित समाज के लोग, शूद्र वर्ग के समाज के लोग जितना अंधविश्वास में पड़े रहें, जितना धर्म का डंका बजाते रहें, धर्म का ढोल बजाते रहें, वैसे ही ब्राह्मणी व्यवस्था मजबूत रहेगी। और ये
काम मुगलों के शासन के पहले से चल रहा है और चंद मुट्ठी भर मुसलमान आते हैं, मुगल आते हैं और पूरे देश में हजारों मंदिरों को ढाते हुए चले जाते हैं और इनका ब्राह्मणवाद जो है बराबर बरकरार रहता है। उन लोगों ने उसके बावजूद भी आंखें नहीं खोली और आज भी वो आंखें नहीं खोल रहे हैं। आज भी हमारे देश के चीफ मिनिस्टर, हमारे प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर अंधविश्वास फैलाने में पड़े हुए हैं। देखिए, हम कुंभ से चाहे 44 साल बाद आया हो, चाहे 12 साल बाद आया हो कुंभ, या 5 साल बाद या 4 साल बाद आया हो कुंभ, भी हम इस विषय में नहीं जाना चाहते हैं। धर्म ठीक है, आस्था ठीक है भाई, बगैर अंधविश्वास के थोड़ा बहुत इधर उधर तो सब चलता ही है, लेकिन इतना अंधविश्वास न पैदा करो कि जिसमें हमारा समाज गर्त में चला जाए। लेकिन हिंदू समाज के कर्णधारों को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि हमारा देश गर्त में जा रहा, कहाँ जा रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं। धर्म की डुगडुगी बजनी चाहिए, चाहे 1 आदमी मरे, चाहे लाख आदमी मरे, चाहे 10 लाख आदमी मरे, उनका धर्म का डंका हर वक्त बजता रहे। तो दोस्तों, साथियों, इस तरह से मस्जिद के मुतवल्ली मोहम्मद खान को पुलिस ने रोका टोका, या आप समझ सकते हैं क्या। और 6 दिसंबर को कोर्ट के आदेशानुसार और इसके बाद 13 दिसंबर को उस मस्जिद का जितना अवैध हिस्सा था उसको छावनी में तब्दील किया गया। आसपास के इलाके को, कहते नहीं कि परिंदा भी पर नहीं मारेगा, और उसका अवैध ढांचा जितना बना हुआ था, जितना नाजायज कब्जा था, उसको गिरा दिया गया। उस समय एडिशनल एसपी विजय शंकर मिश्रा, पीडब्ल्यूडी के एक्स ईएन AK गुप्ता, सारे सरकारी महकमा वहाँ पर एकत्रित था और लोगों ने बताया कि ये 3 साल में ही जो है इतना नाजायज कब्जा करके बढ़ा लिया है। और वक्त की बात अगर ऐसा न हुआ होता तो अभी 22-24 फुट जो बढ़ाया गया था, पता नहीं कितने फुट आगे बढ़ती चली जाती। इस तरह से सड़क का चौड़ीकरण हो सका। और आज भी आए दिन इस तरह की गतिविधियां आप देख रहे हैं, उनका काम निरंतर चालू, क्योंकि जो धर्म विशेष के लोग हैं उनका काम है कि अपने धर्म का बढ़ावा देना, दूसरे बहन बेटियों को लव जिहाद करना, लव लैंड करना, जमीनों हड़पना, जिसका वक्फ बोर्ड एक जीता जागता उदाहरण है। खैर, सरकार इस पर पहल कर रही है और शायद सरकार जग तो रही, लेकिन जिस तरह से हमारे देश के सनातन लोगों को जगना चाहिए उस तरह से नहीं जग रहे हैं। हम आपका एक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के शब्दों को हम शामिल कर रहे हैं। और आपको बता दें कि मैं कंप्यूटर में ज़्यादा नहीं जानता हूँ और हमें कोई व्यक्ति भी नहीं मिल पा रहा है कि हम वो शब्द जो है, जैसे पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने कुछ शब्द कहे थे क्योंकि वो तो वर्ल्ड लेवल के व्यक्ति हैं और उनकी स्पीच सुनने के लिए जो है हजारों हजारों लोगों के जो है बड़े बड़े जो है ऑडिटोरियम में होती हैं, बड़े बड़े उसमें होती हैं, हजारों लोग सुनते हैं उनके। और उन्होंने एक बार बहुत दबे शब्द में कहा था कि अफगानिस्तान में भी हिंदू रहते हैं, पाकिस्तान में भी हिंदू रहते थे, दूसरी जगह भी हिंदू रहते थे, हिंदुस्तान में रहते थे, और कहा पहले भी पूजा पाठ करते थे, आज भी पूजा पाठ कर रहे हैं। और इतना सब कुछ होते होते हुए भी पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान बाद जो है बांग्लादेश बन गया। आज बांग्लादेश में हिंदू काट करके बहा दिया गया, बांग्लादेश में काट करके बहाए जा रहे हैं, म्यांमार में आसपास जितना है सब, ये खतरनाक गेम चल रहा है। कभी नेपाल को हिंदू राष्ट्र कहा जाता था, नेपाल में भी जो है इस समय मुसलमानों की गतिविधियां बहुत तेज हो गई हैं, कितनी मस्जिदें बन गई हैं, कितना उनका जो है पार्लियामेंट में जाने लगे हैं। तो ये सब जो है हिंदुओं की अर्धदुर्दशता का, या सनातन धर्म क्या देखता है? सनातन धर्म ये देखता है कि दलित को कैसे हम पीड़ित रखें, कैसे इनका शोषण करें, कैसे इनको एक सांस भी लेने न दे। और वो दिन दूर नहीं, अगर सनातनी लोग जो है जगे नहीं तो तुम चाहे जितना मुख कर लो। हम ये जानते हैं कि इन 10 सालों में मोदी के शासन में सनातन धर्म का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, बजना चाहिए।
खोई हुई शक्ति को वापस। लेकिन जब तक तुम्हारा हिंदू समाज इकट्ठा नहीं हो पाएगा, तब तक आप चाहे जितना ढोल बजा लो, पता चला काई की तरह आप तैरते रहोगे, नीचे उसकी जड़ें तो ज़मीन में जाएँगी ही नहीं। पता चला हवा आएगी झोंका, वो काई उधर चली गई, उधर से झोंका आया इधर चली गई, और ऐसे तुम तैरते रहोगे। अगर सनातन धर्म को बचाना है तो उसकी जड़ों को ज़मीन तक जानी ही होंगी। तो दोस्तों साथियों, ये आपको बता दें कि इस तरह से हमारे देश में एक धर्म विशेष के लोगों का खेल चल रहा है, और हमारे देश के जो है लोग सजग तो हो रहे हैं, लेकिन एक समाज सजग हो रहा है, एक समाज जो है अंधविश्वास में पड़ा हुआ है। और जैसे कुंभ में आपने सुना, तो देखिए जहाँ लाखों लाखों की भीड़ होगी, वहाँ तो कुछ अप्रिय घटनाएं घटेंगी। इसमें हम बीजेपी का या चीफ मिनिस्टर के कार्यकुशलता पर उंगली नहीं उठा सकते हैं। आप भी जानते हैं कि आदित्यनाथ योगी जी ने जो है पूरी कार्यकुशलता के साथ कुंभ मेले को सही रूप से निपटाने के लिए रात दिन एक किया है, और उनका शासन प्रशासन लगा रहा। आप ये भी हो सकता है कि कुछ अराजक तत्व भी रात में पहुंचे हों। जैसे कि अभी एक दिन एक सोशल मीडिया पे एक औरत बता रही थी कि कुछ 8-10 आदमी थे, तो जो आदमी गिर गए थे उनको उठने ही नहीं दिया, उनके ऊपर लद गए। इतना क्या है वो हम क्लिप नहीं नोट कर पाए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि देश के दुश्मनों का भी इसमें कुछ योगदान हो, हम नहीं कह सकते हैं। तो दोस्तों साथियों, अब हम ये वीडियो कैसा लगा, हम उम्मीद करते हैं अच्छा लगा हो। आप देख रहे हैं वर्ष आप भारती, मैं हूँ शिव भारती पासी। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।